वेलकम टू माय चैनल प्रिया किस्सू विचार। आज की कहानी सिर्फ आपके लिए। दिल चाहता है कि कहीं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे 2 घड़ी से जीने को मिले। सावित्री अपनी सहेली वंदना से दुखी होते हुए बोली। क्या हुआ सावित्री, तू आज इतना परेशान क्यों है? घर में कुछ हुआ है क्या? वंदना, क्या बताऊं तुझे, एक दिन की बात हो तो इंसान सह भी ले, यहाँ तो हर दिन घर में कलेश रहता है। दोनों बहुएं कुत्ते बिल्लियों की तरह सारा दिन झगड़ती रहती हैं, कभी काम को लेकर तो कभी बच्चों को लेकर। आए गए कभी लिहाज नहीं करती। उनके सामने भी इनका चीखना चिल्लाना जारी रहता है। दोनों के व्यवहार की वजह से मेरा सर शर्म से झुक जाता है। अब तो रिश्तेदार भी घर आना कम कर दिया है। मेरा तो सारा दिन दोनों के झगड़े सुलझाने में बीत जाता है। इस चक्कर में कभी कभी मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं ताकि दोनों कम से कम काम के पीछे झगड़ा तो न करें। मेरे दोनों बेटों में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अब बीवियों की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है कि दोनों एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। ऑफिस से आते ही दोनों अपने अपने कमरों में घुस जाते हैं। मेरी बेटी साल में एक बार आती थी बेचारी, उसने भी घर के माहौल की वजह से आना कम कर दिया। तू ही बता मैं क्या करूं? कहते कहते सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। सावित्री, तुझे एक बात कहूँ, तू बुरा तो नहीं मानेगी? बोल क्या बात है? मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। सावित्री अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली। तू अपने दुख का कारण स्वयं ही है। वो कैसे? जब तेरे बेटे ने तुझसे कहा था कि माँ हम अलग अलग घर ले लेते हैं, इसमें हम दोनों भाइयों में प्यार बना रहेगा, तब तुमने उसे जमाने का हवाला देते हुए कहा था कि एक ही शहर में दोनों भाई अलग अलग रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? तू ही बता, अब जमाने वाले लोग के लिए कुछ कह रहे हैं कि नहीं? अगर उस समय ही दोनों बेटों को अलग कर दिया होता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। इंसान को जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए, वही काम करना चाहिए जिसमें सबका हित हो। लोगों का उनका काम तो कहना है, उनके डर से हम अपने घर की व्यवस्था तो नहीं बिगाड़ सकते ना। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपना मोह और जमाने की परवाह छोड़कर दोनों बेटों को अलग कर दे, इससे वो भी सुखी रहेंगे और तुझे भी रोज के कलेश से मुक्ति मिल जाएगी। फिर तो जब चाहे अपनी बेटी को अपने पास बुला सकती है। सही कह रही हो तुम वंदना। मैं अब तक जमाने वालों के डर से जो फैसला नहीं ले सकी वो अब लूँगी, क्योंकि इसी में ही मेरे परिवार की भलाई है। कुछ देर बैठकर सावित्री अपने घर चली गई। सहेली से दुख बांटकर उसका मन भी हल्का हो गया था, साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास हो गया था। दूसरे दिन उसने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा, तुमने एक बार मुझसे कहा था ना कि तुम दोनों अलग अलग रहना चाहते हो, और मैंने तुम्हें मना कर दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों पर बातें बनाई जाए। पर अब मैं ही कह रही हूँ कि तुम दोनों अलग अलग अपना घर ले लो, मुझे कोई दुख नहीं होगा। सावित्री की बात सुनकर दोनों बेटे एक साथ बोले, सच्ची माँ, आपको हमारे अलग होने से कोई परेशानी तो नहीं होगी? हाँ बेटा, माता पिता तो यही चाहते हैं उनके बच्चे खुश रहें, चाहे साथ रहें या अलग। सावित्री के बेटों ने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। दोनों बेटों ने अपनी अलग गृहस्थी बना ली। दोनों के परिवारों का आपस में मेल जोल बढ़ गया था। सावित्री का भी जब मन करता तो कभी छोटे बेटे के पास तो कभी बड़े बेटे के पास रहने चली जाती।
उसकी बेटी के भी अब मज़े हो गए थे। जब मैके आती तो कभी छोटे भाई के घर जाती तो कभी बड़े भाई के घर। दोनों जगह उसकी खूब खातिरदारी होती थी। सावित्री मानो अकेले रह रही थी, पर उसके जीवन में सुकून था। उसके घर में अब लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें नहीं, बल्कि बच्चों की मुस्कुराहटों की गूंजती थी। दोस्तों, यदि आप सुकून से रहना चाहते हो तो लोग क्या कहेंगी इसकी चिंता मत करें, बल्कि वह करें जिसमें आपके परिवार की खुशियाँ निहित हो। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।